हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे। सबसे पहले बेटा आप सबका अरिहंत एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं वंदना यादव आपके लिए बेटा पैडागोजी की क्लासेस लेकर आई हूँ। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बेटा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, हम पेडागोजी के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बेटा कुछ पार्ट्स में हम कुछ प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हम पेडागोजी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसको हम OBB भी कहते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हिंदी में भी बेटा इसका सेम नाम है, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से ही हम इसको पहचानते हैं बेटा। ठीक है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से बेटा इस लैंग्वेज में वो समझ सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था, तो सबसे पहले आपको समझना होगा इस प्रोग्राम को शुरू कब किया गया। ये प्रोग्राम बेटा लॉन्च हुआ था 1987 में। किसकी वजह से हुआ था? NPE, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी राजीव गांधी की बेटा गवर्नमेंट के टाइम पे, उसके निर्देशन के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ था, सन 1987 में, किस पॉलिसी के द्वारा शुरू हुआ था, तो वो था हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, नई शिक्षा नीति भी बोल सकते हैं, 1986 की। क्लियर, इतना समझ आया। अब इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स क्या होते हैं बेटा, हमारे प्राथमिक विद्यालय, उन सारे के सारे प्राथमिक विद्यालयों में बेटा जो बहुत ही आवश्यक सुविधाएं हैं, मिनिमम इसेंशियल फैसिलिटीज का मतलब क्या है, न्यूनतम आवश्यक जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करना। न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं क्या होती है? क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए। तो कुछ मिनिमम फैसिलिटीज की बात की गई थी ताकि बच्चे स्कूल में ठहरे, किसी भी नीड की वजह से उनको स्कूल छोड़कर ना जाना पड़े। तो जिस विद्यालय में जरूरत की चीजें हैं उनको अवेल कराने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। इतना क्लियर है। अब हम इसके बेटा क्या पढ़ेंगे, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1987 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कुछ विशेषताएं थी। वो विशेषताएं क्या थी? पहला है बेटा 2 टीचर्स 2 लार्ज रूम एंड 1 हॉल। इन्होंने कहा कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, हर प्राइमरी स्कूल में मतलब 5वीं तक के विद्यालय में 2 अध्यापक, 2 बड़े बड़े कमरे होने चाहिए और एक बरामदा होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2+1। 2+ मतलब 2 रूम्स एंड 1 क्या हो गया, हमारा बरामदा हॉल होना ही चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम कहते हैं बेटा मल्टी ग्रेड टीचिंग, मल्टी ग्रेड क्लासरूम भी बोलते हैं। मल्टी ग्रेड क्लासरूम का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 1ली से 5वीं तक के क्लासेस हैं और इन बच्चों के लिए उन्होंने क्या डिमांड किया कि कम से कम 2 कमरे होने चाहिए, है ना, 2 रूम्स होने चाहिए और एक बरामदा होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगी इन्होंने कमरे मांगने की बात क्यों थी। रीजन ये था कि बारिश है, धूप है, कम से कम बच्चे इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से स्कूल में रुके रहे, उनके ऊपर छत तो होगी, कमरों में बैठ तो पाएंगे। साथ में अब आप लोग कहेंगे कि भाई 1 से 5वीं तक की क्लासेस हैं और 2 कमरे ही मांगे हैं, तो इन्होंने क्या कहा, इसको कहते हैं मल्टीग्रेड क्लासरूम। मल्टीग्रेड का मतलब क्या है कि पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को साथ में बिठा दिया, है ना, तीसरी और चौथी क्लास के बच्चों को साथ में बिठा दिया, 5वीं क्लास के बच्चों को हॉल में बिठा दिया। तो इसको हम कहते हैं मल्टीग्रेड क्लासरूम। इस तरह से बेटा क्लासरूम में पढ़ाया जाता था और इसीलिए इन्होंने 2 बड़े कमरे और एक बरामदे की डिमांड की। दूसरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या मांगा गया, इन्होंने कहा कि भाई दूसरी विशेषता क्या है इसमें कि नेसेसरी टॉयज एंड गेम्स मटेरियल, कि हर विद्यालय में जो आवश्यक सामग्री है और खिलौने होने चाहिए। आवश्यक सामग्री का मतलब क्या हुआ, चौक हो, डस्टबिन हो, है ना, तो आवश्यक सामग्रियां होनी चाहिए बैठने के लिए बेटा, सिटिंग अरेंजमेंट हो, टीचर्स के लिए चेयर हो, एक टेबल हो, ये सारी चीजें यहाँ पे मांगी गई थी। थर्ड पॉइंट क्या कहा इन्होंने, 50% ऑफ टीचर विल बी विमेन, मतलब जो 50% शिक्षक हैं वो महिलाएं होनी चाहिए। मान लीजिए कक्षा में 2 टीचर्स हैं, मतलब पूरे विद्यालय में, तो 2 टीचर्स में से एक टीचर तो फीमेल होनी ही चाहिए, तभी तो 50% निकलेगा। अगर दोनों फीमेल होगी तब भी चलेगा, लेकिन 50% रेशो हमारा महिला अध्यापक का होना चाहिए, ताकि जो फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट है, उनको एक तरीके से कंफर्ट फील हो उस इलाके में, उस एरिया में, क्लासरूम में। फोर्थ पॉइंट कहता है यूजेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, श्याम पट्ट का प्रयोग करना, मानचित्रों का प्रयोग करना, चार्ट का प्रयोग करना, पढ़ाते समय अदर लर्निंग मटेरियल को यूज करना ज्यादा से ज्यादा।
है ना। तो इन सारी चीजों को अवेल कराने की बात की थी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987 में। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बेटा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो हमारा बेटा प्रोग्राम था, इसका संशोधन हुआ। रिवीजन का मतलब क्या होता है? संशोधन। संशोधन कब हुआ? 1992 में, सन 1992 में इसका संशोधन किया। अब संशोधन करने के बाद बेटा इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था उसमें एक तो परिवर्तन किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रखेंगे, निरंतरता में रखेंगे, और साथ में जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे अनुसूचित या अनुसूचित जाति या जनजाति के जो एरियाज है, क्षेत्र हैं, उन विद्यालयों में भी, प्राथमिक विद्यालयों को ज्यादा से ज्यादा वहां पे भी इस प्रोग्राम को लाया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों को ज्यादा से ज्यादा स्टैब्लिश किया जाएगा, उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। ये उद्देश्य यहाँ पे रखा गया। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड को कंटिन्यू रखा जाएगा। साथ में एससी और एसटी एरिया में भी ध्यान दिया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन को लेकर। तो ये एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये चेंज हुआ। दूसरा यहाँ पे बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो कि हमारा 1987 वाला जो था, वो कौन सी क्लास तक का था? 5th क्लास तक का था। तो इन्होंने कहा कि 1992 में रिवीजन के बाद इसको अपर प्राइमरी मतलब अप टू 8th क्लास तक इसको लागू किया जाए, है ना। और इन्होंने कहा कि भाई कम से कम 3 टीचर्स तो होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 2 टीचर्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पे संशोधन करके डिमांड कितने टीचर्स की कि कम से कम 3 अध्यापक तो होने चाहिए। साथ में जो यहाँ पे जो हॉल की बात की और क्लासरूम की बात की, इन्होंने बेटा कमरों की भी बात की कि 3 रूम्स, 3 कमरे और 1 हॉल होना चाहिए। और 1987 में क्या बात की थी? 2 कमरे और 1 हॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा हॉल भी चेंज कर दिए गए, रूम भी चेंज किए, 3 कमरे और 1 बरामदा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ संख्या बढ़ा दी गई थी कमरों के प्राइमरी लेवल पे। और अपर प्राइमरी क्लासेस में मतलब 6th 7th 8th क्लास में हर क्लासेस के लिए एक अलग से सेपरेट क्लासरूम होना चाहिए। मतलब 6th क्लास के लिए अलग क्लासरूम हो, 7th के लिए अलग क्लासरूम हो। ठीक है। और हर स्कूल में बेटा लाइब्रेरी होना चाहिए, एसेंशियल टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स हो, जैसे ब्लैक बोर्ड, ये सारी फैसिलिटी की बात की गई। और एक और चीज ऐड की गई कि हर जो भी हम बॉयज और गर्ल्स हैं उनके लिए सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, मतलब शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, शौचालय सुविधा होनी चाहिए। ठीक है। मतलब बॉयज के लिए अलग टॉयलेट फैसिलिटी होना चाहिए और गर्ल्स के लिए अलग फैसिलिटी होना चाहिए। और इसके अलावा बेटा पानी के लिए भी इन्होंने कहा था कि भाई पीने योग्य पानी होना चाहिए, है ना। मतलब पीने के लिए अलग से एक फ्रेश वाटर होना चाहिए ताकि बच्चे बीमार ना पड़े। तो ये कुछ इसेंशियल चीजों की बेटा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में इन्होंने बात की थी। ठीक है। तो आज हमने कौन सा टॉपिक किया है? आज हमने ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का टॉपिक किया है। ये टॉपिक बेटा हमारा सीटेट और हमारा जितना भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि DTPLS भी हुआ, है ना, KVS का एग्जाम हुआ, आपका सीटेट हुआ, एस्टेट हुआ, सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को ढंग से आप पढ़ेंगे, एक बार इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। और फटाफट जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।